रश्मि? जी, बुलाइए उन्हें। रश्मि? रश्मि? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? आप जानती थी कि आपके पति बेगुनाह है, खूनी कोई और ही है, फिर भी आप चुप रही। आप क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही कि नैना का खून आपने किया। ये क्या कह रही है? देखिए, मेरी पत्नी किसी का खून नहीं कर सकती। आप लोगों को जरूर धोखा हुआ। हमें कोई धोखा नहीं हुआ है। आपकी पत्नी ने एक नहीं दो खून किए। दो खून? हाँ, सबसे पहला खून इन्होंने किया नैना का, दूसरा खून उस लड़के का जिसे आपने 10 लाख रुपए दिए थे। सुजीत, मैं किसी का खून क्यों करूंगी? मैंने किसी का खून नहीं किया। क्योंकि नैना आपकी पति की जिंदगी में आ चुकी थी और उनसे शादी करने के सपने देख रही थी। और जिस दिन नैना का खून हुआ, आप उसके घर के बाहर थी, सफेद गाड़ी। खून क्यों करूंगी? मैंने किसी का खून नहीं किया। क्योंकि नैना आपकी पति की जिंदगी में आ चुकी थी और उनसे शादी करने के सपने देख रही थी। और जिस दिन नैना का खून हुआ, आप उसके घर के बाहर थी, सफेद गाड़ी। बताइए जल्दी। वहां गई थी, मुझे अरविंद पर शक हो गया था। मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी। उस दिन अरविंद का पीछा करते हुए मैं नैना के घर पहुंच गई थी। मेरी जान आफत में आ गई और मैडम को अपनी बर्थडे पार्टी मनानी। अरविंद, बहुत गुलछर्रे उड़ा चुके तुम। तो मैं तुम्हें घर में देख लूंगी। पहले इस नैना की खबर लेती हूँ जो मेरे घर में घुसने के सपने देख रही है। छुप कर बैठे होगी अंदर। तुझे तो आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि मेरा क्या, किसी का भी घर तोड़ना भूल जाओगी। दरवाजा क्यों खोला है? इन दोनों की फोटो साथ में, ये टूटी हुई फ्रेम डस्टबिन में क्यों है? लगता है इन दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। क्या किया तुमने? अरविंद, मार दिया तुमने। इस लड़के को मार दिया। मैं क्या करूं भगवान? मैं बहुत डर गई थी। मुझे अरविंद की चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने वहां से भागकर अरविंद का पीछा किया। फिर अरविंद जब एक ब्रीफकेस लेकर पार्क में पहुंचा, तभी मुझे लगा कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अरविंद ने वो ब्रीफकेस कचरे के डब्बे में फेंक दिया और वहां से चला गया। और वही ब्रीफकेस सुजीत ने उठा ली। तो आपको पता चल गया कि सुजीत आपके पति को ब्लैकमेल कर रहा था, और इसी डर से कि एक ना एक दिन इस ब्लैकमेलर के चलते अरविंद पकड़ा जाएगा, आपने इस ब्लैकमेलर को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। हाँ, मैंने मारा सुजीत को। लेकिन मैंने नैना का खून नहीं किया। मेरी बात का विश्वास करो। रश्मि, अपने आप को संभालो प्लीज। और मेरे लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरविंद। ये सब कुछ मैंने अरविंद के लिए किया। अगर नैना और अरविंद की तस्वीर वहां से मिल गई तो अरविंद पकड़ा जाएगा, इसलिए मैंने वो फोटो फ्रेम वहां से उठा
उठा लिया। मैं वहां से निकल ही रही थी कि मुझे वॉलेट पड़ा दिखा। वो वॉलेट अरविंद था, इसलिए मैंने वो भी उठा ली। वॉलेट? कौन सा वॉलेट रश्मि? मेरा वॉलेट तो मेरे पास है। क्या? एक मिनट। देखा? एक मिनट मैडम, वो वॉलेट यहां दीजिए। अरविंद जी, इस वॉलेट को ध्यान से देखकर बताइए कि ये वॉलेट किसका है तो बिल्कुल मेरे वॉलेट की तरह, लेकिन ये मेरा नहीं है। क्यों? लेकिन इस वॉलेट में तो तुम्हारे ऑफिस का बिजनेस कार्ड था, इसलिए मुझे लगा कि वॉलेट तुम्हारा है। रश्मि, मेरा वॉलेट मेरे पास है, ये देखो, और इसके अंदर मेरा आई कार्ड भी। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ये वॉलेट हमारे बहुत काम की चीज है, क्योंकि इसी वॉलेट से हम खूनी तक पहुंचेंगे और उस खूनी की उंगलियों के निशान इस वॉलेट पे जरूर मिलेंगे। इसे लैब में लेकर चला। और आपने अपने पति को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी ले ली। इस अपराध की सजा आपको जरूर मिलेगी। 15 अक्टूबर की रात को लगभग 8:15 बजे नैना का खून हुआ था और उस वक्त नैना के घर में 3 लोग मौजूद थे। अरविंद, उसकी बीवी रश्मि और मिस्टर एक्स। क्राइम सीन से 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले, मगर रश्मि और अरविंद ने नैना का खून नहीं किया। अब बच जाता है सिर्फ वो मिस्टर एक्स, वो इंसान जो वहां छुपा हुआ बैठा था। मगर वो है कौन? इस वॉलेट में मिले कार्ड से तो यही पता चलता है कि वो नैना के ऑफिस में काम करने वाला ही कोई इंसान है। और ना सिर्फ वो नैना को बहुत अच्छी तरह से जानता था, बल्कि उसकी नैना से शायद कोई दुश्मनी भी थी। मतलब सर, खूनी की गर्दन अब बहुत ही जल्द हमारे हाथों में होगी। हाँ, हमें नैना के ऑफिस में काम करने वाले हर आदमी से मिलना होगा। हेलो राघव जी, मैं एसीपी आजाद शत्रु बोल रहा हूँ। जी एसीपी साहब। आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं? तकरीबन 115 लोग। तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा राघव जी। कैसी तकलीफ? हम आपके सारे एम्प्लॉयज से मिलना चाहते हैं। सारे के सारे? जी हाँ, सारे के सारे। और आप ही के ऑफिस में कल सुबह ठीक 10 बजे। क्या मुसीबत है ये? कब से लाइन में खड़े हैं। प्रवीण कौन है? हाथ रखो। अब बहुत ही कम लोग बाकी हैं। अगर इनमें से भी किसी के साथ फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हुए तो खूनी को कहीं और ढूंढना होगा। आइए। हाथ रखिए। हाथ रखिए। लगभग सारे एम्प्लॉयज चेक हो चुके हैं, पर इनमें से खूनी कोई नहीं है। ऐसा हो कैसे सकता है? जैस्मिन, जरा फिर से चेक करो।
कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? सर, एक एम्प्लॉय मिसिंग है इस लिस्ट में से। मिसिंग? कौन? संदीप। संदीप कहाँ है? उसने तो नौकरी छोड़ दी सर। कब? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले नौकरी छोड़ दी? वो तो होना ही था। जैस्मिन, तुम जरा आसपास देखो, कोई रास्ता है अंदर जाने का? यस सर। अक्षय, तोड़ो दरवाजा। संदीप, तुमने बहुत कोशिश कर ली, अब तुम्हारा काम खत्म। मैं नैना को बहुत चाहता था, बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा। लेकिन नैना ने मुझे धोखा दिया, क्योंकि मैं अरविंद की तरह अमीर नहीं हूं। और इसलिए तुमने उसकी जान ले ली? नहीं सर, मेरा इरादा उसका खून करने का नहीं था। उस दिन नैना का बर्थडे था, मैं जानता था अरविंद उससे मिलने जरूर आएगा। अरविंद, नैना, मैं तुम दोनों की जिंदगी को नर्क बना दूंगा, नर्क बना दूंगा मैं। अरविंद और नैना को साथ में देख के बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने दोनों के साथ में फोटो खींच दी। संदीप, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चिल्ला मत। जिंदगी को बर्बाद करके तो यहाँ पर खुशियां मना रही हो? तो पैसे को पानी की तरह बहाया मैंने तुम्हारे लिए। बहुत ऐश किया तुमने मेरे पैसे। है ना? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते।
क्या कर लोगे तुम? क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं। जो भी करेगा ये कैमरा करेगा। कैमरा? हाँ, कैमरा। इस कैमरा में तुम्हारी और अरविंद की पूरी कहानी छप चुकी है। और कल सुबह इसकी चिप अरविंद की बीवी तक पहुंच जाएगी। तुम मुझे धमका रहे हो, मगर मुझे तुम्हारी इन फालतू बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरविंद मुझसे शादी करने वाला है। शादी? शादी। नैना, सपने देखना बंद कर। अरविंद तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। वो अपनी बीवी से डरता है, जोरू का गुलाम है वो। अरे वो तो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तो तुम्हें जलन क्यों हो रही? मुझे क्यों जलन होगी? मैं क्यों जलूंगा किसी से? तुम तो लड़की ऐसी हो, जहां पैसे देखे वहां फिसल गए। संदीप, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर रही हो तुम। मुझे मारा? बुलाओ अपने अरविंद को। बुलाओ अपने अरविंद को। बुलाओ उसे। जाओ यहाँ से। जैसे ही रश्मि वहां से गई, पीछे के दरवाजे से भाग के। जिसे तुम जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, उसकी जान कैसे ले सकते? चाहे गलती से ही सही, खून तो तुमसे हुआ है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। एक आदमी गायब हो गया, मगर केस किडनैपिंग का नहीं है, रैंसम कॉल भी नहीं है। मगर उसकी माँ उसके गायब होने की कुछ और ही वजह बता रही। मेरे बेटे को गए हुए पूरे 5 दिन हो गए, तो अभी तक वापस नहीं आया है। बैंक वालों ने घर पे कब्जा कर लिया। आखिर बैंक वालों ने हमारे घर पर कब्जा किया क्यों? तुम एक बेवकूफ औरत हो जो उसकी हर बात पर यकीन करे। ये जैकेट, ये ज्वेलरी उसने वो बंगला 30 लाख रुपए में बेच दिया। मैं उस लड़की से मिला तो नहीं कि मेरे बेटे का शक गलत नहीं हो सकता। काजल का फोन कह रही थी कि उसके घर में आर्य